जय हिंद प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 9360 पद आपके निकाले गए थे। इस भर्ती के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी को जरूर मिलनी चाहिए और पूरी समझ में भी आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को टॉप प्रायोरिटी पे बना रहा हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि इससे बहुत सारे कैंडिडेट का फ्यूचर खराब हो सकता है। तो वीडियो क्या रहेगी पूरी, अभी आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं चलता हूं आपकी सीआरपीएफ नोटिस की तरफ। तो सीआरपीएफ नोटिस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि कुछ जो आपकी पोस्ट है जिनके लिए आपसे आईटीआई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा मांगा गया था। बाकी की अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो बाकी की ट्रेड्स के लिए आप सभी को पता है कि केवल वहां पे 10th पास बोला गया था कि आप 10th पास होने चाहिए और आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप उसे कर पाए, उस काम को कर पाए, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए और पूरा मैटर क्या है वो आप सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि मामला बहुत ही सीरियस है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो सकती है। क्या है एक बार पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप सभी को दिया गया फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी एक तो ड्राइवर को छोड़ के, और ड्राइवर जो मोटर मैकेनिक है, मोटर व्हीकल मैकेनिक है, उसे छोड़ के बाकी की सभी यहाँ पे जो ट्रेड है इसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। जिसमें बोला गया है कि मिनिमम मैट्रिकुलेशन, और तो यहाँ पे या तो 10th पास आपके पास होना चाहिए या फिर इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन बोली गई है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको वो नॉलेज होनी चाहिए जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये वाला मुद्दा तो यहीं पे खत्म हो गया। इसी क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई किया है, यानी जिस बच्चे की भी 10th पास थी उन सभी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो काफी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। अब मैटर समझ लेते हैं, एक बार नीचे चलते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, देख लेना, 2-3 मिनट लग जाएंगे। यहां समझिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक पैरा मिलेगा 12.9.1.9 ITI certificate experience certificate of the candidate who have applied for the post of constable and the MMB fitter। तो यहाँ पे बोला गया जो कांस्टेबल जो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाला है उसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिटर के लिए अप्लाई किया है उसके लिए। बाकी का ड्राइवर के लिए बोला गया है कि जो कैंडिडेट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है। तो ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बताए गए हैं। अब यही नोटिस जो सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जारी किया गया था, इस नोटिस को देख लेते हैं। अब देखिए, जो पैरा मैंने आप सभी को ड्राइवर वाला बताया है 12.9.1.8 सिपाही चालक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा 12.9.9 सिपाही MMB फिटर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ITI प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक नया पैरा और ऐड है जो कि 12.9.1.10 यहाँ पे दिया हुआ है। जबकि अगर आप इस वाले नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये पैरा केवल यहाँ पे 1.9 पे ही खत्म हो जाता है, और अगर हिंदी वाले में आप जा रहे हैं तो ये यहाँ पे 1.10 तक जा रहा है, यानी कि एक पैरा इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब इस पैरा में लिखा क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA द्वारा 3 महीने से अधिक के लिए NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत आयोजित प्रशिक्षण शिक्षा कार्यक्रमों पाठ्यक्रम के संबंध में प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा प्रमाण पत्र कोर्स और अनुभव उन उम्मीदवारों के लिए जो सिपाही चालक और सिपाही MMB के अलावा अन्य पदों ट्रेडों के लिए आवेदन कर रहे हैं।
तो देखिए सिपाही के जो ड्राइवर वाली पोस्ट है उसके लिए बोल दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एमएमबी के लिए बोल दिया आईटीआई चाहिए, बाकी की जो भी आपकी ट्रेड बची उन ट्रेड के लिए यहाँ पे ये बोला गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को और देना चाहूंगा। अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक मिल जाती है आपको चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही में 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाती है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। सभी ट्रेड्स के लिए बुक तैयार की गई है। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। साथ ही में इनकी कंप्लीट गाइड बुक भी आपको मिल जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। वाला जो मैटर है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब ऐसे समझो कि जिस बच्चे ने सीधा 10 से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अगर उससे ये वाला सर्टिफिकेट NSQF वाला मांग लिया गया तो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि ये वाली चीज कहीं पे भी इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन में मेंशन है ही नहीं, ये वाला पैरा है ही नहीं। तो देखिए ये इसका इफेक्ट ना तो किसी यूट्यूबर पे पड़ेगा ना मुझ पे पड़ेगा, किसी पे भी नहीं पड़ने वाला। डायरेक्टली उन बच्चों पे पड़ेगा जिन बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया और जिनके पास NSQF का सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी बात यह कि इसके लिए मैं 100% आपको श्योर होके नहीं कह रहा हूं कि आपको चाहिए, क्योंकि अब यहां पर डाउट है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे आपको इसके बारे में कंफर्म करना चाहिए। वैसे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं, इसीलिए पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि आप अपने एंड से भी इसके बारे में कंफर्म करने की कोशिश करें। बाकी का मैं भी अपने एंड से कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या सभी जो बाकी की ट्रेड हैं उन सभी के लिए NSQF का सर्टिफिकेट चाहिए 3 महीने वाला या 3 महीने से अधिक का। आखिर ये क्या पंगा है? क्योंकि जब हिंदी वाले में दिया गया है तो इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन भी तो सेम होना चाहिए। इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन में ये वाला पैरा ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपका नोटिफिकेशन बताया था तो हिंदी वाले को नहीं बताया था, केवल इंग्लिश वाले से ही बताया था। तो इंग्लिश वाले में कहीं पे भी मेंशन नहीं है ये वाला पैरा। लेकिन अभी जब आपके जो BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल चल रहे हैं, और जब मैं फिजिकल के टाइम पे गया था तो एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर उसमें NSQF का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। तो मैंने कहा भाई एक बार चेक कर लेना चाहिए, और उस बच्चे ने जब मुझे बताया तो सबसे पहले तो मैं उसी के लिए थैंक यू कहूंगा। क्योंकि देखो, अगर इसमें ये समझो कि अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा भी सकते हो अगर ये चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, सिपाही चालक और सिपाही MMB के अलावा, यानी कि इन 2 पोस्ट को छोड़ दो, अन्य पदों ट्रेडों के लिए आवेदन किया है। तो अन्य पद ट्रेड कौन से हैं वो आप सभी को पता ही है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई अन्य पद ट्रेड है ही नहीं। बाकी के पायोनियर के लिए जो दे रखी है उसकी क्वालिफिकेशन क्लियर आपको दे रखी है, बाकी के बच्चे आपके यही वाले पोस्ट रह जाती हैं। यानी कि जिसमें आपकी केवल 10th पास मांगा गया था उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। तो इसके बारे में आप सभी अपने एंड से भाई जितना पता कर सकते हो उतना पता करने की कोशिश करो। बाकी का मैं अपने एंड से जितना पता कर पाऊंगा मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे आपसे सर्टिफिकेट मांग लिया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो कि भाई वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर ले और बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन हो तो वहां पे उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि कांस्टेबल ड्राइवर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन आप देख ही सकते हैं, कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल की आप देख ही सकते हैं, एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी का अगर देखिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग आप देख सकते हैं फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन अलग से दिया हुआ है। पायोनियर विंग का ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसमें भी NSQF की कोई बात नहीं की गई है और इसके लिए NSQF चाहिए भी नहीं होता है। बस यहाँ पे ही पंगा है आपका। इससे नीचे भी देख लेते हैं अगर NSQF का कहीं पे बोला हुआ है तो देखिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज हैविंग सर्टिफिकेट और ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ITI। तो पायनियर और मेंशन वाले प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वालों को यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला गया। तो निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं कि ये वाली जो ऑल अदर है ये वाला, तो इसके लिए NSQF की जरूरत हो सकती है, जैसा कि आपके नोटिस में नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है। तो आप भी RTI वगैरह लगा के इसके पैरा नंबर जो आपको दिया गया है 12.9.10 इसका स्क्रीनशॉट शेयर करके आप RTI के थ्रू CRPF से कंफर्म कर सकते हैं। मैं भी कंफर्म करूंगा, मुझे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप सभी को बता दूंगा। बट प्लीज इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के साथ शेयर कर देना, या अगर आपको इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में भी बताना कि ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे दिमाग में वो चीज ना आ रही हो जो सही हो। ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, बट मुझे लगा कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके लिए जरूरी होती है, और जरूरी इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।